प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, इस समय पर हम लोग अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद, उसमें प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे प्रश्न संख्या 3 है, उसी के आधार पर इस प्रश्नावली में पीछे उदाहरण संख्या 9 था। जो आपके बुक में उदाहरण नंबर 9 है, उसी के आधार पर प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3 भी बनेगा। जैसे देखिए, मैं आपको अब समझा रहा हूं। देखिए, यह जो है एक बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? तो 4 घात का बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके चर पर उच्चतम घात कितना है? 4 है। जैसे x पर देखिए, अधिकतम कितना घात क्या है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। लेकिन यह पूछा जाए कि यह बहुपद जो है कितने घात का है, तो आप कहेंगे कि यह बहुपद कितने घात का है? 4 घात का है। क्योंकि जो चर पर उच्चतम घात होता है, जो अधिकतम घात होता है, उसी को उतने ही घात का हम बहुपद मानते हैं। आप देखिए, यदि उच्चतम घात इसका 4 है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है? 3x पर 4 घात प्लस 6x पर 3 घात ऋण 2x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करिए। इसका कथन यह है कि जब यह 4 घात का है तो इनके सभी शून्यकों को ज्ञात कर दीजिए। तो जब यह 4 घात का है तो इसके शून्यक 4 होंगे। यदि यह 3 घात का होता तो इसके शून्यक 3 होते। यदि यह 2 घात का होता तो इसके शून्यक कितने होते? 2 होते। तो यह 4 घात का है, कह रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात करिए। तो 4 घात का है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 4 होंगे। यदि इसके 2 शून्यक करणी में 5/3 और ऋण करणी में 5/3 दिया गया है। इसका कथन यह है कि 4 घात का यह बहुपद है और इसके 4 घात का बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होंगे, और जिसमें का 2 शून्यक हमें क्या है? ज्ञात है। शेष 2 शून्यकों को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल कर रहे हैं, सवाल को लिख देंगे। 3x पर 4 घात प्लस 6x पर 3 घात माइनस 2x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 5। मैंने सबसे पहले सवाल को लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यह 2 शून्यक आपको दिया गया है तो इस 2 शून्यक को हम x के बराबर लिख देंगे। x बराबर करणी में 5/3 और x के बराबर करणी में ऋण करणी में 5/3। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर इसे x बराबर क्यों लिख दिए? तो देखिए, हमारा सवाल x में दिया है, इसलिए जो शून्यक दिया है उसे हम x के बराबर लिखेंगे। किसके बराबर लिखेंगे? x के बराबर लिखेंगे। यदि यही बहुपद जो है यदि y में दिया होता तो हम दोनों को किसके बराबर लिखते? y के बराबर लिखते। अगर यही बहुपद हमारा z में दिया होता तो हम इसे किस में लिखते? z में लिखते। तो सबसे पहले ये सवाल हमारा x में है, इसलिए मैंने इस x के बराबर दोनों शून्यकों को मैंने लिख दिया। अगर कोई पूछे कि सर शून्यक किसे कहते हैं, तो देखिए 1 मिनट में बता दे रहा हूं। जैसे सवाल दिया गया है, यदि इस सवाल में इसको रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर इसको भी रखेंगे इस प्रश्न में तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर कोई सवाल दिया है, जैसे इस तरह से दिया है, मान लीजिए x स्क्वायर धन 5x, और कह दिया जाए कि x बराबर 2 इसके शून्यक हैं, तो आप क्या करेंगे? इसमें x के जगह पर यदि 2 को रख देंगे
तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो इस सवाल का यह शून्यक है, और यदि 0 नहीं आएगा तो इस प्रश्न का यह शून्यक नहीं है। तो इसको मैं समझा रहा हूं, इसमें रखने की बात नहीं है, लेकिन शून्य कैसे ही पता किया जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसे पक्षांतर कर दीजिए। x धन है तो ऋण हो जाएगा करणी में 5/3 कोष्टक में बंद कर दीजिए। अब इसको भी कर दीजिए, देखिए ऐसे हो जाएगा x धन करणी में 5/3 और कोष्टक में बंद कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, समझिए, ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि यह आएगा तो 4 नंबर में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आएगा। देखिए फिर क्या कह रहा है, तो मैंने सवाल को लिख दिया, जो शून्यक दिया था उसे x के बराबर मान दिया, क्योंकि हमारा सवाल x में दिया है। उसके बाद उन शून्यकों का पक्षांतर करके हमने 2 कोष्टक तैयार कर दिया। जैसे उदाहरण नंबर 9 है, एकदम आप हूबहू से मिलाएंगे तो उसी के आधार पर यह सवाल है। सिर्फ अंक और सवाल में चेंज है, नियम जैसे उसमें लगा था वैसे ही इसमें भी लगेगा। अब इसका हम गुणा करते हैं, तो 2 पद यह है, 2 पद यह है। बताइए गुणा करेंगे तो कितना पद आएगा, 4 पद आएगा। 2 में 2 का गुणा करिए, 4 पद आएगा। ऐसे इसलिए मैं बताता हूं कि सवाल का अगर गुणा कर देते हैं तो आप ऐसे पता कर लें गिन करके कि मैंने सभी अंकों का गुणा कर दिया है। यदि 4 से कम आ जाएगा पद गिनेंगे तो समझेंगे कि एक कोई अंक छूट गया है, और यदि 4 से अधिक आ जाएगा तो समझेंगे कि किसी अंक का 2 बार गुणा अधिक हो गया है। एक आध बार देखिए, जैसे मैं कर रहा हूं, x में x का गुणा करेंगे x² हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। धन में धन का गुणा होगा, धन होगा, आधार बराबर हो, गुणा करते समय घाते जुड़ जाती है। अब इस x का इसके साथ गुणा करेंगे तो धन धन है, धन हो जाएगा, x का इसके साथ, तो x करणी में 5/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुणा अब इन दोनों के साथ कर देते हैं, तो ऋण है, धन है, ऋण हो जाएगा, x हो जाएगा यहां पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, और इसका गुणा कर दीजिए तो करणी में 5/3 हो जाएगा। अब देखिए ऋण है, धन है, ऋण हो जाएगा। विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं तो ऋण आता है, समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो धन आता है। करणी में 5/3 है, यह भी करणी में 5/3 है। जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो देखिए ये समान करणी है, क्योंकि यहां पर 2 रहता है और यहां पर 2 रहता है, तो ये हट जाएगा। 5 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप गिन करके देख लीजिए, 1 2 3 4। मैं पहले ही कहा था कि 4 पद आएगा। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए x पर 2 घात, बताइए इसमें x पर 2 घात कहीं पर है x पर 2 घात, तो आप इसे उतार दीजिए x पर 2 घात को। यह देखिए x करणी में 5/3 और यहां पर भी है x करणी में 5/3। ये देखिए चिन्ह जो है क्या है, विपरीत है, और संख्या समान है, इसलिए आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको हम बच गया है, लिख देंगे -5/3। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को माने, सवाल को लिखे, जो दिया है उसको मैंने x के बराबर मान दिया, पक्षांतर करके 2 कोष्टक बनाया, कोष्टक बनाने के बाद उसका आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने पर जो आएगा, जो यह बहुपद दिया गया है उसी में इससे क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भागफल में आएगा उसे द्विघात पर तोड़ देंगे, और जब द्विघात पर तोड़ देंगे तो वहीं से और हमें 2 शून्यक मिल जाएगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, लिख दे रहा हूं, देखिए x² -5/3 से इससे 3x पर 4 घात प्लस 6x पर 3 घात -2x² -10x
-5 में भाग देने पर, क्या करने पर, इससे इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए दे रहा हूं, ऐसे बना दीजिए, बन गया। और इस प्रश्न को इसमें लिख दीजिए, 3x पर 4 घात प्लस 6x पर 3 घात माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। सवाल को मैंने लिख दिया। अब इसको जो है इसमें लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जब आप सवाल को परीक्षा में बनाइएगा तो इसके बराबर नीचे लिखिएगा। ठीक है, आप वैसे नहीं लिखेंगे, जगह न होने की वजह से मैं लिख रहा हूं। और देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका क्या नाम है, भाज्य, और इसका नाम भाजक, और यह क्या होता है, भागफल, और जो नीचे आता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, भाग का नियम मैं बताया हूं, इसके पहले पद से देखिए सजा करके लिखे है ना, यह गौर करिएगा हमेशा कि जो भाज्य लिखा गया है वह सजा करके लिखना है। देखिए क घात का है, 4 घात का, उसके बाद 3 घात, उसके बाद 2 घात, उसके बाद 1 घात, उसके बाद देखिए अचर है, यहां पर देखिए 2 घात का है, 2 घात के बाद 1 घात का, कहेंगे सर नहीं है, तो है नहीं तो मैं कैसे लिख दूं, जब रहेगा तब ना लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 4 घात है, 4 के बाद 3 रहना है, अगर 3 ना हो और 2 भी ना हो तो हम इसी को ना लिखेंगे। अरे भाई जो दिया है उसी को ना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए आप भाग द्विघात दोनों सीख जाइए। देखिए इससे इसके पहले पद में भाग देंगे, देखिए 3x पर 4 घात बटा में यह हो जाएगा x स्क्वायर, ये दोनों के आगे धन चिन्ह है तो यहां बराबर क्या आएगा, धन आएगा। एक है नीचे, ऊपर 3 है, 1 से 3 में भाग देंगे, अचर से अचर में 2 और चर से चर में 2, तो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 2 घात यह है, 4 घात यह है, क्या हो जाएगा, 2 घात, 2 घात उसमें से कम हो जाएगा। बताइए इसके पहले पद से जब इसके पहले पद में भाग दिए तो जो यह आया है उसे कहां लिखेंगे, भागफल में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, भागफल में लिखेंगे। अब जो भागफल में लिखे हैं उसका इस भाजक के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए मैं यहां कर दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर ऋण 5/3, सही है। अब देखिए ये धन है, इसके आगे धन है तो धन होगा, 3 है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 होगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो x पर 4 घात हो जाएगा। क्योंकि आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घातें क्या हो जाती है, जुट जाती है। अब देखिए ये धन है, ये ऋण है, ऋण हो जाएगा। 3x स्क्वायर का इसके साथ गुणा करिए, तो मैं लिख दे रहा हूं पहले, 3x स्क्वायर गुणे 5/3 है, यह 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समझाने के लिए। अब यहां पर ऐसे हो गया, 3x पर 4 घात माइनस 5x स्क्वायर। अब जो गुणा करने पर आया है उसे भाज्य के नीचे लिखेंगे, 3x पर 4 घात, देखिए 3 घात वाला है, ये 2 घात वाला है, तो 2 घात वाला जब मौजूद है तो उसके नीचे उसको लिखे। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं माइनस 5x स्क्वायर, लाइन खींचिए और किसके नियम का प्रयोग करेंगे, घटाने के नियम का प्रयोग करेंगे, और घटाते वक्त चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस लाइन का चिन्ह बदलेंगे, ऊपर वाले को नहीं बदलते हैं। अब देखिए इसको मिलाइए, 3x पर 4 घात, 3x पर 4 घात, देखिए चिन्ह समान है, अरे चिन्ह विपरीत है लेकिन संख्या क्या है, समान है, इसलिए यह आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां देखते हैं, बताइए यह 3 घात वाला है, 3 घात वाला है,
अब बताइए इधर कहीं पर भी आपको 3 घात वाला दिखाई दे रहा है? अरे भाई चर पर उच्चतम घात कितनी है? 3 है। तो कहीं पर और आपको 3 घात वाला दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, तो उसको उतार दीजिए। किस चिन्ह के साथ है? प्लस। तो 6x पर 3 घात। अब देखिए यह 2 घात वाला है, यह भी 2 घात वाला है, लेकिन यह धन में है और यह ऋण में है। तो आप बताइए कि आपके पास धन में कितना है? 5 है। ऋण में कितना है? 2 है। तो 5 में से उस 2 को आप निकाल दीजिए। तो बताइए 5 में से 2 को निकालेंगे तो धन में हो जाएगा, क्योंकि धन वाला चिन्ह अधिक था। 3x स्क्वायर। अब देखिए 3 घात वाला भी मैं लिख दिया, 2 घात वाला भी लिख दिया, अब 1 घात वाला बचा है। सबको उतार दीजिए। -10x और माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं। देखिए अगर भाग हमेशा आप देखते होंगे ना, तो सभी मैं अपने हर सवाल में भाग को इतना ही बढ़िया से बताया हूं, और आपको सिखाने के लिए ही मैं अधिक से अधिक समय देता हूं, ताकि आपको ऐसा न लगे कि सर ने कोई बात कहां से लिख दिया। एकदम उसके हर बातों को समझिए। देखिए अब इसके पहले पद से पुनः वही कहानी चालू, जो शुरू में आप कहानी कह रहे थे वही कहानी पुनः चालू। इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग देंगे। 6x पर 3 घात और यह हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पर समाधान हो जाएगा, 1 है 6 है, 6 हो जाएगा। यह 2 घात है, यह 3 घात है, कट जाएगा, 1 घात बचेगा। बताइए क्लियर है? सही है। तो यह 6x आ गया और उसको यहाँ पर लिख दीजिए प्लस 6x। देखिए यही काम मैं शुरू में भी किया था। आज जो यहाँ पर लिखे हैं इसका क्या नाम है? भागफल है। उस भागफल का इस भाजक के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा कर दे रहे हैं। देखिए x स्क्वायर -5/3। ये जो सिस्टम देख रहे हैं यह सब रफ कार्य है, इसको आप भी परीक्षा में साइड में रफ कर सकते हैं। देखिए ये प्लस है, प्लस है, प्लस होगा। 6 में 1 का गुणा करिए 6 होगा, x में x का गुणा करिए x पर 3 घात हो जाएगा। सही है। अब देखिए यह धन है, ऋण है, धन ऋण हो जाएगा, क्योंकि संख्या विपरीत होता है ना, जब चिन्ह विपरीत होता है तो गुणा करने पर ऋण में आता है। अब इसको देखिए 6x गुणे 5/3। अभी मैंने इसके साथ लिख दिया क्योंकि बटा में ना है, और इसको कटा दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। तो ऐसे हो जाएगा 6x पर 3 माइनस 2 5 10 और यह x। बताइए जब आप इसका इसमें गुणा किए तो ये आ गया ना, इसको आप कहाँ लिखेंगे? भाज्य के नीचे लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 6x पर 3 घात माइनस 10x है, तो देखिए 1 घात वाला यह है और यहां पर 2 घात वाला है, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, हम इसके नीचे लिख दे रहे हैं। आप कहेंगे सर ये 1 घात वाला नहीं होता, तब आप क्या करते? तो तब नहीं करते, तब तो भाई मजबूरी ना है। अब तो आपको मजबूरी में लिखना ही है। जैसे कहीं आप जा रहे हैं और बस से जाएंगे तो भाड़ा कम लगेगा, और जीप से जाएंगे, बुलोरो से जाएंगे, स्कॉर्पियो से जाएंगे तो भाड़ा ज्यादा लगेगा। तो भाई अगर बस चल रही है तो क्यों हम बोलेरो और जीप में जाएंगे? अगर भाड़ा बचाने की बात होता, लेकिन अगर बस न चले तो मजबूरी में आपको बोलेरो जीप पकड़ना है, तभी तो जाएंगे ना। तो यही बात है, ये 1 घात वाला है, इसके नीचे लिखेंगे। अब कहेंगे नहीं रहता तो मैं यहां पर लिख देता, अगर यह अभी नहीं रहता तो भी लिख देता, लिखने को तो लिखता ही। अब देखिए यहां पर जो है माइनस 10x हो जाएगा। अब इसे सब मिटा दीजिए। अब देखिए लाइन खींचिए और घटाने के नियम का प्रयोग करिए, घटाते वक्त चिन्ह को बदल दीजिए। नीचे वाला प्लस है, माइनस, माइनस है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए जैसा यह है वैसा ही दोनों समान है, लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसलिए आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए हम इधर हल कर रहे हैं। बताइए 3x पर 2 घात, इसमें कहीं पर 3x पर 2 घात है? अब आपको ऊपर ताकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर का सभी सिस्टम नीचे उतार दिया है। ठीक है। अब देखिए तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 3x स्क्वायर। अब देखिए जैसा यह है वैसा ही यह है, यह धन में है, ऋण में है, कट जाएगा, ऊपर से उतार दीजिए -5। अब वही कहानी पुनः चालू,
इसके पहले पद से इसके पहले पद में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए 3x² बटा में x², यह इससे क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, 3 बचेगा ना 3। अब इस 3 को यहां पर लिख दीजिए +3। अब इस 3 का इसके साथ गुणा करिए, देखिए कर रहा हूं, x² - 5 बटा में 3 करिए, यह हो जाएगा 3x² और ऋण 3 गुणे 5 बटा में 3, यह कट गया 3x² - 5, और यह जो आया है उसको यहां पर लिख दीजिए 3x² - 5। लाइन खींचिए और घटाने के नियम का प्रयोग करिए, और घटाते वक्त चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो देखिए इसके आगे धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए समान है चिन्ह विपरीत है, ये भी कट जाएगा। यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया ना। अब क्या करेंगे बताइए आप। अब देखिए सबसे पहले मैंने सवाल को लिखा, सवाल को जो शून्यक दिया था उसे x के बराबर लिखा, मैं पक्षांतर करके 2 कोष्टक बना दिया, उन दोनों कोष्टकों का आपस में गुणा कर दिया, गुणा किया तो 2 पद कट गए, और जो बच गया उसका सवाल में भाग दे दिए, और सवाल में जब भाग दे दिए तो ये आपका हमें आ गया ना वो 3x² + 6x + 3। मैं पहले ही बताया था कि भाग देंगे तो द्विघात आएगा। अब इस द्विघात को तोड़ेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, 3x² + 6x + 3। अब इसे हल करें ना, तोड़े नहीं इसको। देखिए क्या करेंगे, तो बताइए ये द्विघात समीकरण है क्योंकि चर पर उच्चतम घात कितना है, 2 है। बताइए ये 4 घात का समीकरण था, क्यों था, क्योंकि चर पर उच्चतम घात कितना था, 4 था। तो जो चर पर उच्चतम घात 4 रहता है तो उसे चतुर्थ घात का बहुपद या समीकरण कहते हैं। यदि 2 घात है तो उसे द्विघात कहते हैं। तो बताइए देखिए सजा है ना, 2 घात है, 1 घात है, अचर है। अब खेला मैं चालू कर रहा हूं, शुरू का लास्ट में गुणा करेंगे, 3x² गुणे 3। जितने बच्चे अगर शुरू से देखे होंगे, एकदम मैं एक बातों को ऐसे ही तोड़ तोड़ करके बताया हूं, आपको एकदम कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसको अगर बढ़िया से देखते हैं तो 100% समझ में आएगा। बताइए इसको गुणा करेंगे, 9 क्या हो जाएगा, x²। मैं बताया कि शुरू का लास्ट में गुणा करेंगे, कब, जब सजा करके दिया गया हो तब, नहीं तो आप ये यहां रहेगा और ये यहां रहेगा, और शुरू का लास्ट में गुणा करके कह देंगे सर तो कहें कि शुरू का लास्ट में गुणा करिए, और उनका नियम गलत नहीं। जब यह सवाल सजा रहेगा तो कभी वह नियम गलत नहीं होगा। अब इसको हम लोग गुणा कर दिए, 2 जगह कोष्टक खंड करते हैं, तो x पर 2 है तो 1x यहाँ, 1x यहाँ लिख दीजिए, हो गया। अब 9 का खंड करेंगे, कितने जगह करेंगे, 2 जगह, सिर्फ 2 जगह। तो 9 का खंड 1 1 होगा, 1 9 होगा। देखिए किसी भी संख्या का खंड वह संख्या और एक एकदम निश्चित है कि होती है। खंड किसको कहते हैं भाई, गुणा करें तो वो संख्या आ जाए। जैसे 1 में 9 का गुणा करेंगे 9 आ जाएगा ना, तो 9 का खंड है। अब देखिए और मैं 9 का खंड बता दे रहा हूं आपको, 9 का 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो बताइए 9 का खंड 3 और 3 होगा ना, 3 और 3। अब यह बताइए इस 3 को कटा दीजिए, 1 होगा। अब बताइए जब यहां पर 1 आ जाता है तो हम खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। अब 3 में 3 का गुणा करेंगे, 9 9 और 1। तो देखिए 9 का खंड 1 और 9 होगा, और 3 और 3 होगा, 2 ही जगह करना है। और यह 9 का खंड है, कैसे आप जानेंगे, तो कहिएगा इसका गुणा करेंगे तो 9 आ जाए। करिए, 1 में 9 का गुणा करेंगे 9 आएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा। आ जा रहा है 9 ना, इसलिए यह 9 का खंड है। तो है तो यह 9 का खंड। अब यह देखेंगे कि इसमें का कौन सा खंड इस प्रश्न के लिए सत्य है। तो देखिए इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 आएगा,
1 में ले 9 घटाएंगे तो ऋण में 8 आएगा, लेकिन हम बोल देते हैं 8, क्योंकि 9 तो यहां पर भी लिख के कर सकते हैं। तो बताइए, जोड़े तो 10 और घटाए तो 8, क्या ये बीच वाला आ रहा है? इसलिए यह 9 का खंड है, लेकिन इस सवाल के लिए यह खंड क्या है? गलत है। देखिए, जो आप खंड किए हैं ना, उसको जोड़ने घटाने पर यह बीच वाला पद आ जाना चाहिए। इसको गुणा करिए, इसको जोड़िए, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, देखिए 6 आ जा रहा है, और 3 में 3 घटाएंगे 0। तो आप कहेंगे सर घटाने पर तो 0 आ जा रहा है। तो नियम ये नहीं होता है, जोड़े तो आ जाए या घटाए तो आ जाए। जोड़ने और घटाने में कोई भी क्रिया करते हैं, अगर आ जाए तो सही है। इसको जोड़िए, 3 3 6 घटेगा, तो ये वाला सही है। तो यहां पर 3 लिख दीजिए और यहां पर 3 लिख दीजिए, चर के साथ एक 3 यहां पर लिख दीजिए, एक 3 वहां पर। और बताइए, सबसे पहले सजा था, इस भागफल को ही मैं द्विघात पर तोड़ रहा हूं। इसको हल करने के बाद ना इस बार उत्तर आएगा, जो आप चाहते हैं वही होगा। अब देखिए, गुणा कर दिए, गुणा करने पर 2 जगह खंड कर दिए। अब बताइए चिन्ह कौन लगेगा? तो इसके आगे देखिए, ये जो गुणा किए हैं उसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस है ना, प्लस। तो इन दोनों खंडों के पास धन चिन्ह आएगा या दोनों खंडों के पास ऋण चिन्ह लगेगा? कब? जब गुणनफल धन में हो तब। लेकिन अभी गुणनफल ऋण में हो जाए तो एक के पास धन लगता है और एक के पास ऋण लगता है। अब कैसे लगता है? तो प्रश्नावली 2, जो दूसरा प्रश्नावली है 2.2, उसमें मैं इन सभी को बताया हूं बढ़िया से। देखिए यहां पर भी देख लीजिए, तो धन है तो दोनों के पास धन लगेगा, क्योंकि यहां पर धन है। अब इस खंड को जोड़ के देखिए, 3x में 3x जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब क्या करेंगे, जो यह खंड के उसको बीच वाले पद पर रख दो, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x और प्लस 3 ना जी। अब क्या करेंगे, कामन लेंगे, दो यहां से क्या कामन लेने बताइए? 3 देखिए, यहां पर भी, यहां पर 3 हो जाएगा, x यहां पर भी है, यहां पर 2x है, तो बताइए x तो निकल सकता है। अब क्या बचेगा? x बचेगा, 3 निकल गया, एक x निकल गया, एक x बच गया, प्लस यहां पर क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन होगा? धन। 3 है 3 कॉमन लेंगे, x नहीं निकलेगा क्योंकि x यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। सही है। यह बताइए कि आपका द्विघात सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपका द्विघात सही बन रहा है, क्योंकि देखिए जो दोनों यह कोष्टक आया है उन दोनों कोष्टकों में संख्या समान है और चिन्ह भी समान है। मिला के देख लीजिए, कॉमन लेने पर ये वाला सिस्टम जो है एक्यूरेट सही आना चाहिए। अगर यहां पर किसी भी प्रकार का अगर चिन्ह में या अंक में अगर गलत आता है तो समझिएगा कि आपका द्विघात यहीं से गलत हो रहा है। अब देखिए, जो यह कॉमन है उसे 1 में कर दीजिए, 3x प्लस 3, और इसको 1 में कर दो, x प्लस 1। अब हमें एक बात बता दीजिए कि यह जो आया है इस द्विघात का क्या है? तो गुणनखंड है। अगर हमसे गुणनखंड कहता तो हम यहीं पर सवाल को क्या कर देते? छोड़ देते। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। कितना शून्य ज्ञात करना है? तो 4 शून्य ज्ञात करना है। क्यों 4 शून्य ज्ञात करना है? क्योंकि 4 घात में सवाल है और हमें कितना शून्य पता है? 2। तो हम निकालेंगे और कितना? 2 निकाल देंगे और 2 यह रहेगा, कुल मिलकर के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, तो इसके बराबर 0 लिखिए, इसके बराबर 0 लिख दीजिए और ऐसे करिए, 3x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि करना है शून्यक। अब देखिए 3x बराबर, इसको पक्षांतर कर दो, -3, x बराबर क्या हो जाएगा? -3/3, और यहां पर देखिए x बराबर -1 और ये कट गया तो x बराबर क्या आ गया? -1 आ गया ना। देखिए x बराबर एक और क्या आ गया? -1। तो यह बताइए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बताइए शून्यक कितने आ गए? देखिए
यहां पर आप आंसर लिख दीजिए। शून्यक की संख्या बताइए क्या आ गया? करणी में 5/3 कामा ऋण करणी में 5/3। ये तो दो हमको दिया था और मैंने 2 निकाल दिया, तो लिख दीजिए ऋण 1 और पुनः ऋण 1 लिख दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर ये जो है ऋण 1 को एक ही बार नहीं लिख देंगे? लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 4 कैसे दिखाई देगा? आपको 4 चाहिए ना भाई। तो ये 3 हो गया, ठीक, ये 3 हो गया, कगो हो गई। देखिए इस प्रकार से यह हमारे चारों शून्यक ज्ञात हो गए, ठीक है ना। तो ये सवाल हमारा क्या हो गया? बन गया। और